हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एक नए एआई टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो टूल का नाम है नोटबुक एलएम। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे नोटबुक एलएम। आप देख सकते हैं नोटबुक एलएम का जो सबसे पहला लिंक है, हमें वो लिंक पे जाके क्लिक करना है। थोड़ा टाइम ले रहा है। जो पहली लिंक आएगी आपको वही लिंक पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस नोटबुक एलएम का आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें एक नई नोट को जनरेट करना है। तो यहाँ पे जो ट्राई नोटबुक एलएम वाला ऑप्शन दिया है, वो ट्राई नोटबुक एलएम के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब बेसिकली नोटबुक एलएम करता क्या है कि नोटबुक एलएम आपके पास जितने भी डेटा है, सपोज के पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है या फिर यूट्यूब की कोई लिंक है, वो सारे लिंक को आपको नोटबुक एलएम को देना है। नोटबुक एलएम आपका उसको एक समरी बना के देगा और वो समरी के बेसिस पे लेट्स से आपको कोई क्विज जनरेट करनी है या फिर आपको इन्फोग्राफिक्स जनरेट करने हैं, आपको ऑडियो जनरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट। ओके, ये हमारा नोटबुक एलएम ओपन हो गया है। अब हमें करना क्या है, उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है। हमें क्रिएट न्यू नोट पे जाना है। क्रिएट न्यू नोट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं उसका अंदर का इंटरफेस कुछ ऐसा है। लेफ्ट साइड के ऊपर जो पैनल दी है उसको सोर्स पैनल बोलते हैं। सेंटर के अंदर जो पैनल दी है उसको चैट पैनल बोलते हैं और राइट साइड पे आपको स्टूडियो पैनल दी होगी। अब जो भी सोर्सेस है वो सारे सोर्सेस हमें ये सोर्स पैनल के ऊपर जाके क्लिक करने हैं और सोर्स पैनल को देने हैं। जितने भी पीडीएफ है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है या फिर यूट्यूब की लिंक है, डॉक्यूमेंट है, रिसर्च पेपर है, आपका हैंड रिटन नोटबुक है, जितने भी सोर्सेस है वो हर एक सोर्सेस को ये सोर्स टैब के अंदर, सोर्स पैनल के अंदर जाके दे दो। और फिर सोर्स पैनल के अंदर आप देख सकते हो मैंने सोर्स के ऊपर क्लिक किया। अब आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे एक फाइल अपलोड करनी है। तो एक पीडीएफ फाइल को अपलोड करते हैं। ये डीएसए की एक पीडीएफ फाइल है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है। फाइल के अंदर जाके पीडीएफ मैंने अपलोड की। वो कौन सी पीडीएफ है? डीएसए की पीडीएफ है। अब ये डीएसए की पीडीएफ सोर्स के ऊपर अपलोड होगी। सोर्स को मैंने ये पीडीएफ दे दी। अब ये पीडीएफ में से मुझे जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें मैं यहाँ पे चैट में प्रॉम्प्ट डाल के ले लूंगी। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैट के अंदर ये पीडीएफ की पूरी समरी आ गई है कि बेसिकली ये पीडीएफ है क्या। ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की एक बुक है जिसके अंदर सी शार्प, जावा, C++ के रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, स्यूडो कोड दिए हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी है, बहुत सारी चीजें। मतलब कि बुक का एक समरी जैसा आ गया कि बेसिकली ये बुक है क्या। राइट, अब आप देख सकते हैं कि चैट में आप पढ़ लीजिए। अनटाइटल नोटबुक के अंदर आपको जो भी दिया है वो सारी चीजें। अब नीचे एक स्टार्ट टाइपिंग जैसा दिया है, वहां पे एक सोर्स ऐसा लिखा है। एक सोर्स मतलब कि मैंने एक ही सोर्स को सिलेक्ट किया है। मैंने एक ही सोर्स को सिलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे वन सोर्सेस बता रहा है। अगर आप मल्टीपल सोर्स को सिलेक्ट करोगे तो मल्टीपल दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, जनरेट क्वीज फ्रॉम गिवन पीडीएफ। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें मैंने लिखा है जनरेट क्विज फ्रॉम गिवन पीडीएफ। तो वो क्या करेगा, ये बुक में से जितने भी पेजेस है उसमें से एक क्विज आपको जनरेट करके देगा। और जो भी क्विज जनरेट होगी वो सारी क्विज जो राइट साइड में हमारा स्टूडियो पैनल दिया है वो स्टूडियो पैनल के अंदर शो होगी। ये ब्लू वाला जो तीर का निशान दिख रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है।
प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है बिकॉज आई एम एट द रिमोट लोकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो दिया है, स्लाइड डेस्क दी है, वीडियो दिया है, माइंड मैप दी है, रिपोर्ट दिया है, फ्लैश कार्ड है, क्विज जनरेट हो रही है, डेटा टेबल है। सो ये सारी चीजें बेसिकली कौन कहाँ से आएगी? ये जो पीडीएफ का सोर्सेस हमने सेलेक्ट किया है ना, डीएसए वाला, वही से आएगी। अब क्विज यहाँ पे जनरेट हो रही है, वो टाइम तो लेगा क्योंकि ये जो बुक हमने अपलोड की है वो बुक कोई 5-10 पेज की नहीं है, वो बुक अराउंड 500 to 600 पेज की है, तो उसको प्रोसेस करने में भी उसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं जो भी क्विज जनरेट होगी वो यहाँ स्टूडियो पैनल में दिखाई देगी। इन शॉर्ट आपका जो भी आउटपुट है वो आपको यहाँ पे स्टूडियो पैनल में दिखाई देगा। और नोटबुक एलएम मल्टीपल लैंग्वेजेस पे भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे ही काम करता है। तो क्विज जनरेट हो रही है, क्विज जनरेट हो गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने क्वेश्चन दिया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी व्हाट डज द नोटेशन ओ इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्रेजेंट। उसके रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए हैं और हिंट भी दी है। उसका राइट आंसर है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके जा सकते हैं। अब एक और चीज है कि यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर क्विज में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन दिए हैं। अब लेट्स से मुझे मोर देन 10 क्वेश्चन चाहिए, तो गिव मी अ क्विज that contain 25 questions, राइट? तो एक नई क्विज जनरेट होगी जो टोटल 25 क्वेश्चंस की होगी, उसमें 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, बट ये पूरी बुक में से आएगा। जनरेट हो रहा है, अब स्टूडियो पैनल में देख सकते हैं। अगर आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ से डेटा टेबल भी जनरेट करने हैं तो वो डेटा टेबल भी जनरेट करके देगा। क्विज जनरेट हो रही है। अगर आपको वीडियो जनरेट करना है तो वीडियो भी जनरेट होगा। एक और चीज यहाँ पे एक्चुअली में काम करने लायक है कि हमारे इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम पढ़ते तो है, 5 बार पढ़े 10 बार पढ़े, बट हमें वो समझ नहीं आती है। मतलब कि हमें उसको रिकॉल करना पड़ता है कि वो एक्चुअली में करना क्या चाहता है, वो कहना क्या चाहता है, वो किससे रिलेटेड बात कर रहा है, वो किसके रिलेटेड ये कंसेप्ट है। क्विज जनरेट हो गई। आप देख सकते हैं टोटल 26 क्वेश्चन है, टोटल 26 क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हैं, उसके रिलेटेड आंसर भी आपको दिए हैं। अब लेट्स से मुझे जनरेट करना है ऑडियो जनरेट करना है, वीडियो जनरेट करना है, या फिर एक और चीज है कि ये जो क्विज है वो मुझे पूरे बुक में से दी है, मुझे सिर्फ काम करना है यूनिट 1 पे, मुझे बाकी के यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे काम करना है सिर्फ यूनिट 1 पे। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी लिखूंगी। ओके, लेट्स से मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो रिपोर्ट मुझे जनरेट करनी है, तो रिपोर्ट क्रिएट योर ओन रिपोर्ट, ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट, स्टडी गाइड, ब्लॉग पोस्ट। मुझे ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट चाहिए,
ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट में वो पूरे डॉक्यूमेंट को ब्रीफ में एक्सप्लेन करके देगा, बट इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिपोर्ट जनरेट हो रही है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, लेट्स से ये जो भी चीज जनरेट हो गई, रिपोर्ट जनरेट हो गई, क्या क्या देगा? पूरी बुक का रिपोर्ट दे देगा आपको कि ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज में से, चैप्टर में से ये सारी चीजें हैं। अब आप एक और चीज कर सकते हैं, ये जो रिपोर्ट के राइट साइड पे ये कॉपी वाला ऑप्शन दिया है ना, वो कॉपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके पूरा चीज कॉपी करके उसको अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट या फिर MS डॉक या फिर गूगल डॉक में आप कॉपी पेस्ट करके उसको पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ से आप लिंक शेयर भी कर सकते हैं। ऊपर शेयर वाला ऑप्शन भी दिया है। ओके, तो ये था हमारा रिपोर्ट वाला पोर्शन। अब बैक टू द प्रीवियस थिंग। ओके, लेट्स से मैंने इन्फोग्राफिक जनरेट किया, तो इन्फोग्राफिक भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ओके, तो हम ये इन्फोग्राफिक जनरेट होता है तब तक हम दूसरी बात कर लेते हैं कि जैसे कि हाँ, पूरी की पूरी बुक में से ये चीजें देता है, बट मुझे यूनिट 1 में से चाहिए। तो मैं बेसिकली यहाँ जो स्टार्ट टाइपिंग ऑप्शन है ना, वो चैट बॉक्स में, चैट पैनल के अंदर ऐसा लिखूंगी, गिव मी अ क्वीज फ्रॉम यूनिट 1 ओनली, गिव मी अ क्वीज फ्रॉम यूनिट 2 ओनली, गिव मी क्वीज फ्रॉम यूनिट 10 ओनली, जनरेट इन्फोग्राफिक्स फ्रॉम यूनिट 5 ओनली। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा प्रॉम्प्ट चाहिए, आपको किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर चाहिए। ये पूरी की पूरी बुक आपने अपलोड कर दी है, बट बुक के अंदर भी आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, कौन से यूनिट पे आपको काम करना है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक जनरेट हो रहा है अभी। इट इज टेकिंग सम टाइम, बिकॉज बेसिकली ये है क्या कि मैंने जो PDF अपलोड कर दी है ना, वो 500-600 पेज की PDF है। अब वो PDF में से इंफॉर्मेशन लेना, उसको गैदर करके उसको इन्फोग्राफिक फॉर्म में देना, वो उसमें भी वो बेचारे टूल को भी तो टाइम लगेगा ना। एक और चीज है, आप वेब पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डायरेक्ट गूगल पे से लाके यहाँ पे डालनी है और उसके ऊपर इन्फोग्राफिक जनरेट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ChatGPT से भी कर सकते हैं, उसका कंटेंट भी आप ले सकते हैं, कि अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ChatGPT। जो भी कंटेंट हमें चाहिए वो हम गूगल पे कम और ChatGPT पे ज्यादा देखते हैं। इन्फोग्राफिक जनरेट हो रहा है। ओके, माइंड मैप, माइंड मैप भी एक ऑप्शन है, तो चलिए माइंड मैप भी देख लेते हैं कि माइंड मैप जनरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं माइंड मैप भी जनरेट हो गया और इन्फोग्राफिक भी जनरेट हो गया नीचे। लेट्स से हम वहां पे जाते हैं। ये रहा हमारा इन्फोग्राफिक। अब ये इन्फोग्राफिक में पूरे चैप बुक के अंदर जो भी चीजें दी है, चूज योर डेटा स्ट्रक्चर, कितने डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री, हिप, सबका सब कुछ दे दिया है। उसका परफॉर्मेंस भी दे दिया है, वो बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक चीज को उसने एक इन्फोग्राफिक में आपको रिप्रेजेंट करके दे दिया है, उसका परफॉर्मेंस भी दिया है। तो ये चीज है कि अगर आप गेट के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत देखने की जरूरत है, क्योंकि जनरली गेट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिगो नोटेशन, थीटा नोटेशन, लेम्डा नोटेशन, और ये सारे नोटेशन आपको दिए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। तो ये चीज, ये इन्फोग्राफिक पे से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। क्या है, माइंड मैप देख ले एक बार। माइंड मैप है क्या? माइंड मैप हमने क्लिक तो किया, बट माइंड मैप जनरेट हुआ है ना। माइंड मैप पे जाते हैं।
कि बुक में से उसने माइंड मैप कैसा जनरेट किया है। ओके, यस, बुक में से उसने माइंड मैप का बेसिकली क्या किया है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम। तो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वो इंट्रोडक्शन है डेटा स्ट्रक्चर का और अल्गोरिदम का, राइट। तो माइंड मैप हो गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई क्विज फ्रॉम यूनिट 1 ओनली। मतलब कि मुझे क्विज चाहिए, पर सिर्फ क्विज जो यूनिट 1 से हो। यूनिट 2 से लेके यूनिट 10 तक से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ यूनिट 1 में से ही क्विज चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे क्विज जनरेट हो रही है, बट ये क्विज कौन सी होगी? फ्रॉम द यूनिट 1 ओनली, राइट। थोड़ा टाइम ले रहा है। क्विज जनरेट हो रही है। यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस है जिसमें ये चीज मिल सकती है वो ऊपर दिखाई है। अब हमें चाहिए लेट्स से ऑडियो, गिव द ऑडियो फ्रॉम यूनिट 1 ओनली। अब हमें यूनिट 1 का ही ऑडियो चाहिए। अब यूनिट 1 का ऑडियो हमें मिलेगा, दैट ऑडियो शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट। मतलब कि सामने कोई पर्सन बोल रहा होगा कि यूनिट 1 में ये सारी चीजें हैं, उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, उसको ऐसे जनरेट करना है, वो ऐसी ऐसी चीजें हैं, और मतलब कि जो भी चीजें हैं, बट दैट पर्टिकुलर थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। अब क्विज जनरेट हो गई है, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मल्टीपल क्विजेज दी है और टोटल 26 क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 1 ओनली, राइट। आप देख सकते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस, आप इसको बिग स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ऑडियो जनरेट हो रहा है। बेसिकली ऑडियो जनरेट होने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ऑडियो ही एक ऐसा, आप बोल सकते हैं कि स्टूडियो के अंदर एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर टूल को थोड़ा टाइम लगता है जनरेट करने में। ऑडियो अभी जनरेट हो रहा है, ऑडियो इज टेकिंग मच मोर टाइम, बट आप अगर पॉडकास्ट सुनते हैं तो वो ऑडियो पॉडकास्ट के फॉर्म में ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई हैव स्टार्टेड जनरेटिंग द ऑडियो ओवरव्यू और अ पॉडकास्ट फॉर यू दैट फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन अ फर्स्ट यूनिट। मतलब कि पहले यूनिट पे ही फोकस करेगा, दैट इज द इंट्रोडक्शन, and the host will discuss the core introductory concept from the document, such as a big O notation, algorithmic runtime complexity, and a pseudocode syntax. It will take a few minutes to complete, but you will be able to listen to the finished audio overview over in the studio tab shortly. जो भी चीज होगी वो स्टूडियो टैब में आ जाएगी, बट ऑडियो जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। एक और चीज है कि अगर आपको नोटबुक एलएम यूज करना है तो बेसिकली आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप नोटबुक एलएम का जो भी कंटेंट है, वो नोटबुक एलएम का कंटेंट को आप अपने लैपटॉप में इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन और इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन और जो भी चीज है उसके अंदर कॉपी कर लीजिए, या फिर ये कंटेंट को कहीं पे शेयर कर लीजिए, उसकी लिंक को शेयर कर लीजिए। तो फिर ये चीज आपको इतना इजीएस्ट चीज आपको इतनी इजी लगेगी आपको आपका पढ़ना, कि आपको ये मोटी मोटी किताबें पढ़नी नहीं पड़ेगी। एक और चीज है, अभी तक ऑडियो जनरेट हो रहा है। गिव मी, ओके लेट्स डू गिव वन मोर प्रॉम्प्ट, गिव मी फ्लैश कार्ड, गिव मी फ्लैश कार्ड फ्रॉम द यूनिट 1 ओनली। तो वो मुझे यूनिट 1 के रिलेटेड फ्लैश कार्ड जनरेट करके देगा। ऑडियो जनरेट हो रहा है, फ्लैश कार्ड भी अभी जनरेट होगा। ये क्विज जनरेट हुई थी वो वाली है, फ्लैश कार्ड जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हो जब भी फ्लैश कार्ड या कोई भी चीज अगर आप प्रॉम्प्ट डालते हो वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे आपको चैट बॉक्स में ही दिखाई देगा दैट फ्लैश कार्ड इज फ्रॉम यूनिट 1 ओनली। सेटिंग में है
नोटबुक एलएम हेल्प, आप हेल्प ले सकते हो, आप फीडबैक फॉरवर्ड कर सकते हो। डिस्कॉर्ड का ऑप्शन दिया है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्कॉर्ड पे जाके क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स देंगे, तो वो चीज आप इजीली यूज कर सकते हैं। आउटपुट लैंग्वेजेस है, लाइसेंस है, डिवाइसेस है, सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे एनालिटिक्स दिया है, यहाँ पे शेयर किया है तो शेयर का ऑप्शन है, तो वहां से आप लिंक शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है, ये मेंबरशिप वाला ऑप्शन है, न्यू नोटबुक भी आप क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर मेंबरशिप लेनी है तो आप अपने जीमेल से मेंबरशिप ले सकते हो। देखिए फ्लैश कार्ड जनरेट हो गया। अब व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन इन सुडोकोड रादर देन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके आंसर भी आपको दिए होंगे। यहाँ पे जो सी आंसर लिखा है वो उसका आंसर है, राइट? उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। सेकेंड फ्लैश कार्ड, अब फ्रॉम द यूनिट 1 ओनली आप देख सकते हैं टोटल 86 फ्लैश कार्ड जनरेट हुए हैं। अब अगर आपको मोर नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड चाहिए तो आप मोर नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड भी जनरेट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 86 फ्लैश कार्ड ही जनरेट होंगे, बट ये सिर्फ यूनिट 1 में से है। मल्टीपल यूनिट के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल फ्लैश कार्ड्स जनरेट कर सकते, बट हमारा ये है कि यूनिट 1 का तो काम खत्म हो गया। द फॉर्मल थियरी ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें हैं जो नोटबुक एलएम आपको प्रोवाइड कर सकता है। स्टिल अभी भी ऑडियो जनरेट नहीं हुआ होगा, आई एम डैम श्योर ऑडियो जनरेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऑडियो इज टेकिंग मच मोर टाइम कंपेयर टू द अदर थिंग्स। डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इनपुट, उसका एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, सो दिस इज द फ्लैश कार्ड। ओके, 10, 11, 12 टोटल 86 फ्लैश कार्ड दिए हैं। आप उसको बिग स्क्रीन में भी देख, आप फ्लैश कार्ड को भी ओपन करके एज अ क्वीज की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ, बाय द वे। ओके, नाउ व्हाट आर, देखिए मैंने बोला था ना ऑडियो अभी भी जनरेट नहीं हुआ होगा। ऑडियो इज टेकिंग मच मोर टाइम कंपेयर टू द अदर थिंग्स। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट कर दी है सिर्फ एक पीडीएफ में से। आप सपोज ये सोचिए कि आप मल्टीपल सोर्सेस को अपलोड करेंगे तो कितनी सारी चीजें आप यहाँ से लेके पाओ, कितनी सारी इंफॉर्मेशन, कितना सारा डेटा, कितना सारा नॉलेज। ऑडियो इज टेकिंग टाइम, ऑडियो इज टेकिंग टाइम। ओके, डू वन थिंग कि आप अपने आप ही ऑडियो क्रिएट करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा टाइम ले रहा है और वीडियो ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है। सो उससे अच्छा है कि आप अपने आप ही ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई एरर आए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में वो चीज मेंशन करें, राइट? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे ही एआई टूल को पढ़ना है, मल्टीपल एआई टूल को पढ़ना है, हर एक टूल का यूज कैसे होता है ये आपको जानना है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अब हमें अपना बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।